संघ के स्वयंसेवक एक राष्ट्रीय विचार को लेकर समाज जीवन के विविध क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे 36 संगठन धीरे धीरे हुए हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर काम करते हैं। इनके क्षेत्र अलग हैं, छात्र क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सहकारिता में, वैज्ञानिकों में, कलाकारों में, सहकार, ऐसे अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं और समाज के अनेक नए लोगों से इनका संपर्क होता है, मिलना होता है। तो एक बार मिलकर अपने अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशंस को साझा करने के लिए मुख्यतः यह बैठक होती है। ये कोई निर्णय करने वाली बैठक नहीं होती है, क्योंकि सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, ऐसा संघ का पहले से मान्यता है। इनकी निर्णय प्रक्रिया के फोरम अलग अलग होते हैं, तो कुछ विचार की दिशा लेकर अवश्य जाते यहाँ से, लेकिन सारे निर्णय अपने अपने संगठन के फोरम पर इनके होते हैं। यहाँ कोई निर्णय करने वाला विषय नहीं था। अभी स्वाधीनता के 75 वर्ष का उत्सव चल रहा है। इसको लेकर अनेक संगठनों ने काम भी किए और आगे कार्यक्रम होंगे। उन संगठनों ने क्या क्या किया वो कहने का तो उनको अधिकार है। एक सैंपल करने तो 2-4 संगठनों का उल्लेख करूंगा मैं। जैसे शैक्षिक महासंघ ने 2 लाख विद्यालयों में देश भर में एक साथ कार्यक्रम किया। विद्यार्थी परिषद ने करीब 87,000 स्थानों पर तिरंगा ध्वज लहराया। संस्कार भारती जो कलाकारों के बीच में काम करती है, तो वंदे मातरम गौरवगान 15 अगस्त 1947 को जो ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गान किया था, ऐसा वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम का गान करके उनका पुण्यस्मरण किया गया। अनेक स्थानों पर ऐसे अपरिचित सेनानियों के प्रसंगों पर आधारित 75 नाटकों की श्रृंखला भी की गई। कुल मिलाकर ध्यान में ऐसा आया, सारे लोगों के ध्यान में आया कि ये करीब 100 वर्ष तक जो चला स्वाधीनता का संग्राम, इसमें भारत का कोई प्रदेश, कोई जाति, कोई जनजाति, कोई वर्ग बाकी नहीं रहा जिसका इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। केवल कुछ लोगों के नामों की चर्चा अधिक होती है। पहली बार सारे देश ने अनुभव किया कि सबका सहभाग था। अनेक लोगों के को पता नहीं था हमारे गांव से ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत गौरव का अनुभव सब लोगों ने किया है। लेकिन स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वावलंबन में एक शब्द कॉमन है, वो भारत का स्व है। ये स्व को समझना आवश्यक है। ये भारत का स्वत्व है, यही सारे भारत को आपस में जोड़ता है। हमारी अनेक भाषा लोग बोलते, अनेक जातियों के नाम से जाने जाते, अनेक उपासना लोग का पालन करते हैं, परंतु सबको एक साथ जोड़ने वाला यह जो भारत का स्व है, यह स्व कैसे प्रकट होगा, उस पर भी चर्चा यहाँ पर हुई। तो भारत की क्या विशेषता है? तो भारत के स्व का आधार भारत की आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। भारत का जीवन का दृष्टिकोण आध्यात्म आधारित है, इसलिए वो होलिस्टिक इंटीग्रल है। इसलिए संपूर्ण क्रिएशन को वो जुड़ा हुआ मानता है। इस अध्यात्म आधारित जीवन दृष्टिकोण ने भारत के पर्सनैलिटी में लोगों की पर्सनैलिटी को शेप किया है। उसका एक पहलू है, ईश्वर एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, सभी मार्ग समान है, स्वीकार्य है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, ये भारत का विचार रहा है।
कल ही 11 सितंबर हुआ, स्वामी विवेकानंद का 1893 का शिकागो स्पीच में उन्होंने इसी बात को अधोरेखित किया था। टॉलरेंस से भी आगे बढ़कर भारत के विचार एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल है। दूसरे भारत का स्व का पहलू है कि एक ही तत्व अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, तो विविध अभिव्यक्तियों के भीतर रही एकता को देखने की भारत की दृष्टि है। इसलिए भारत का वर्णन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा कहने के बदले इंडिया हैज़ ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, भारत ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। स्त्री पुरुष दोनों में यह दिव्यत्व, डिविनिटी समान रूप से विद्यमान है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन।